दोस्तों, बिहार की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। हो भी क्यों ना, बिहार में चुनाव जो है, अब ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें लालू और तेजस्वी चारों खाने चित होते दिखाई दे रहे हैं। बिहार में अब देश पहले की बात हो रही है, जो कि विधानसभा चुनावों के नैरेटिव के दरअसल विपरीत है, क्योंकि मोदी के मास्टर प्लान ने विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया। ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले मोदी को बिहार की जनता सलाम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी का चक्रव्यूह क्या है, कैसे लालू तेजस्वी बुरे फंसे और बिहार में मोदी का मास्टर प्लान कैसे काम करेगा। चलिए पूरी सियासी कहानी बताती हूँ आपको इस रिपोर्ट में, बने रहिए अंत तक मेरे साथ। नमस्ते, आपके साथ मैं हूँ ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने बिहार में ऐसा चक्रव्यूह रचा कि विपक्ष के सारे दांव फेल होते दिखाई दे रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। कैसे मोदी सभी पे पड़ेंगे भारी, ये अब आप जान लीजिए। मोदी ने बिहार में राष्ट्रवाद का कार्ड खेल दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने 9 दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया, जिसमें 80 से ज्यादा दहशतगर्द ढेर हुए। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना को खुली छूट दी गई। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सेना के पक्ष में देश हित में काम किया, वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को भा रहा है। मोदी के इस कदम से बिहार की जनता उन्हें खूब सराह रही है। लेकिन लालू और तेजस्वी के लिए ये मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लालू एंड पार्टी की तरफ से सेना को ही कटघरे में खड़ा किया गया, स्ट्राइक के सबूत मांगे गए। यही वजह है कि बिहार में लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद से इस बार लालू को सबक सिखाएंगे। अब मोदी के अब दूसरे राजनीतिक कदम की बात कर लेती हूँ। मोदी ने बिहार में 2025 में एक बड़ा काम किया। जनवरी 2025 में मोदी सरकार ने बिहार को बजट में स्पेशल पैकेज दिया, जिसमें पटना मेट्रो का विस्तार, गंगा नदी पर 6 नए पुल और बिहार के 10 जिलों में एम्स जैसे हॉस्पिटल का ऐलान है। इससे बिहार की जनता का दिल जीता गया। मोदी को पता है कि बिहार की जनता का दिल कैसे जीता जाता है। विकास और राष्ट्रवाद का जो चक्रव्यूह मोदी ने रचा, वो काम आ जाएगा। अब बात करती हूँ लालू और तेजस्वी कैसे बुरे फंसे। लालू और तेजस्वी ने बिहार में जातिगत जनगणना को अपना सबसे बड़ा हथियार माना। 2023 में लालू ने कहा कि जातिगत जनगणना से बिहार की सियासत बदल जाएगी। जहां तेजस्वी ने इसे भुनाने की कोशिश की, वहीं मोदी ने अब ये मुद्दा विपक्ष से ही छीन लिया। अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी, लेकिन इससे अपने तरीके से लागू करने का प्लान भी बनाया। सरकार ने कहा कि जनगणना होगी, लेकिन इसका डेटा सिर्फ विकास के लिए इस्तेमाल होगा, ना कि सियासत के लिए। इससे लालू तेजस्वी का पूरा प्लान फेल हो गया। इसके अलावा लालू और तेजस्वी के पुराने घोटालों को भी बीजेपी ने मुद्दा बनाया, जिससे जनता के बीच ये मैसेज गया कि लालू तेजस्वी सिर्फ भ्रष्टाचार और जातिवाद की ही सियासत करते हैं, जबकि बिहार की जनता को राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा सूट करता है। मोदी देश और विकास की बात करते हैं। लोग कह रहे हैं बिहार में अब लालू की सियासत हमेशा हमेशा के लिए राष्ट्रवाद से खत्म हो जाएगी। बात अब मोदी के मास्टर प्लान और विपक्ष की चुनौतियों की। मोदी का मास्टर प्लान साफ है। वो राष्ट्रवाद और विकास को मिलाकर बिहार की जनता का दिल जीतकर बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि मोदी दुश्मनों के लिए काल है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने राफेल और S-400 जैसे हथियारों से जिस तरह से डिफेंस के तकनीक और मजबूती का मुजाहरा पेश किया, उससे दुश्मनों के तो दांत खट्टे हो ही, साथ ही बिहार की जनता का भी दिल जीत लिया। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मोदी ने उनकी सारी सियासत को ही उल्टा कर दिया। लालू और तेजस्वी जातिवाद की सियासत करते हैं, लेकिन मोदी ने राष्ट्रवाद को जातिवाद से आगे खड़ा कर दिया। बिहार की जनता भी समझ गई है कि लालू जातिवाद का कार्ड खेलकर अपनी सियासत चमकाते हुए अपने फायदे की बात करते हैं। कुल मिलाकर मोदी ने बिहार में ऐसा माहौल बनाया कि विपक्ष के पास अब जवाब देने को नहीं और खेलने को कोई कार्ड नहीं। याद हो कि 2024 में बिहार के उपचुनावों में एनडीए ने 4 सीटें जीती थी, जबकि आरजेडी के हाथ खाली रह गए थे। तेजस्वी के बयानों ने आरजेडी को और कमजोर किया। लोग कह रहे हैं कि मोदी हंस रहे हैं, क्योंकि उनके चक्रव्यूह में विपक्षी फंस रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार अब पूरी तरह से एनडीए का गढ़ बन जाएगा? क्या लालू तेजस्वी की सियासत अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? इस पर आपकी क्या राय है?
कीजिए कमेंट और ज्यादा इंफॉर्मेशन अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भूलेंगे नहीं। जय हिंद।